हाय फ्रेंड्स, आज जो है बिहार सिविल कोड हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट जो 6 होने वाला है। इससे पहले जो है 5 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बिहार सिविल कोड के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो नाक में नकेल डालना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक में नकेल डालना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। तो नाक में नकेल डालना मुहावरों का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि नियंत्रण में रहना। क्या हो जाएगा? नियंत्रण करना हो जाएगा। जैसे में अशोक ने मैनेजर बनकर सबकी नाक में नकेल डाल दी है। क्या कहता है कि अशोक ने मैनेजर बनकर सबकी नाक में क्या किया? नकेल डाल दी है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियंत्रण में करना। अगला प्रश्न है 2 नंबर की दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। तो त्रुटि कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 2 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, यानी कि प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द होता है जैसे प्रयास हो गया, क्रियाशीलता हो गया, उसके बाद जैसे उद्योग हो गया, ठीक है, उद्योग हो गया, उसके बाद दौड़ धूप हो गया, संघर्ष हो गया। ये सब होता है क्या? सिर्फ प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रयास। क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रयास। तो प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वो प्रयास हो जाएगा। तो 3 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रयास। अगला प्रश्न है 4 नंबर की निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूलना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूलना मुहावरों का अर्थ व्यक्त कर रहा है। तो जो हाथ पांव फूलना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है, यानी कि वो घबरा जा रहा है। क्या रहा? वो घबरा जाना। क्या हो जाएगा? तो 4 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घबरा जाना। अगला प्रश्न है 5 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि प्रधानमंत्री का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री का सही स्पेलिंग जो है वो कौन सा लिखा हुआ है? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जो ऑप्शन नंबर ए में जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में जो है प्रधानमंत्री बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो 5 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 6 नंबर के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मुझे नैना पर चोरी का डैश है। मुझे नैना पर चोरी का डैश है। डैश की जगह पर क्या होगा? मुझे नैना पर चोरी का डैश है। तो यहाँ पर हो जाएगा मुझे नैना पर चोरी का क्या है? संदेह है। क्या है? संदेह है। तो 6 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संदेह है। मुझे नैना पर चोरी का क्या है? संदेह है। अगला प्रश्न है 7 नंबर की दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि शरण में आया हुआ के लिए एक शब्द जो है क्या होगा? शरण में आया हुआ के लिए जो है एक शब्द क्या होगा? शरण में आया हुआ के लिए एक शब्द जो है क्या होगा? तो शरण में आया हुआ के लिए जो है एक शब्द होगा वो शरणागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो जो है शरणागत हो जाएगा। तो 7 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरणागत। अगला प्रश्न 8 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। हंस वाहिनी का जो है सही स्पेलिंग कौन सा लिखा हुआ है? हंस वाहिनी का जो है सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? तो हंस वाहिनी का सही स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? वो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, हंस वाहिनी। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हंस वाहिनी। क्या हो जाएगा? हंस वाहिनी। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर में प्रश्न क्या है कि दिया गया शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी कि समता का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होगा? तो समता का पर्यायवाची शब्द जैसे समानता हो गया। क्या हो गया? समानता हो गया, बराबरी हो गया, भेदभाव हो गया। क्या हो रहा है? भेदभाव हो गया, सादृश्य हो गया, ये सब होता है समानता का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, बराबरी। क्या हो जाएगा? बराबरी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की, दिए गए शब्द का विलोम चुनें, यानी कि सजीव का विलोम शब्द जो है क्या होगा? सजीव का विलोम शब्द जो है क्या है? तो सजीव का विलोम शब्द जो है यहाँ पर निर्जीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सजीव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। तो 10 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्जीव। सजीव का उल्टा शब्द क्या होगा? तो निर्जीव होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 11 नंबर की, दिया गया शब्द का विलोम चुनें, यानी कि रोगी का विलोम शब्द जो है क्या है? रोगी का उल्टा शब्द जो है क्या होगा? तो रोगी का उल्टा शब्द जो है यहाँ पर निरोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जो है निरोगी हो जाएगा। तो 11 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरोगी। रोगी का शब्द का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? तो निरोगी शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर कि, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें, यानी कि उसका भर्ता अच्छा शिक्षक है। उसका भर्ता जो है अच्छा क्या है? एक शिक्षक है। तो उसका भर्ता जो है एक अच्छा शिक्षक है, यानी कि उसका भर्ता जो है क्या है? पति। क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। तो 12 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पति, जो कि अच्छा शिक्षक है। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 13 नंबर की, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। हाथ से लिखा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? हाथ से लिखा हुआ के लिए एक शब्द जो है क्या है? हाथ से लिखा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो हाथ से लिखा हुआ के लिए एक शब्द होता है हस्तलिखित होता है। क्या होता है? वो जो है हस्तलिखित होता है। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हस्तलिखित। क्या हो जाएगा? हाथ से लिखा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? वो जो है हस्तलिखित हो जाएगा। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हस्तलिखित। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर के, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का क्या करना है? चयन करना है, यानी कि राजा हर्षवर्धन जो है डैश करके लौटे। राजा हर्षवर्धन जो है डैश करके लौटे। राजा हर्षवर्धन जो है डैश करके लौटा है, यानी कि राजा हर्षवर्धन जो है दिग्विजय करके लौटा है। 14 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिग्विजय। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 15 नंबर की, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी कि तालाब का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है? तो तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जैसे जलाशय हो गया। क्या हो गया? जलाशय हो गया। सरोवर हो गया। सरोवर हो गया। उसके बाद जैसे सर हो गया, पुष्कर हो गया। पुष्कर हो गया, पोखरा हो गया। क्या हो गया? पोखरा हो गया। जलवान हो गया। क्या हो गया? जलवान हो गया। उसके बाद क्या है? सरसी हो गया। जैसे में सरसी हो गया। ये सब क्या होता है? तालाब का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पर जो है 15 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोखर। क्या हो जाएगा? पोखर हो जाएगा। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है पोखर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर के, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अलापना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। एक ही राग अलापना मुहावरों का अर्थ जो है व्यक्त कर रहा है। एक ही राग अलापना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है, यानी कि एक ही राग अलापना, यानी कि एक ही बात को क्या करना? बार बार कहना। एक ही बात को बार बार कहना। तो 16 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि एक ही बात को बार बार कहना। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर की, दिए गए शब्द का विलोम चुनें, यानी कि खड़ा। खड़ा का विलोम शब्द जो है क्या है? खड़ा का विलोम शब्द जो है क्या होगा? यानी कि खड़ा का उल्टा शब्द जो है क्या होगा? खड़ा का उल्टा शब्द जो है क्या है? तो खड़ा का उल्टा शब्द हो जाएगा खोटा। क्या हो जाएगा? खोटा हो जाएगा। खड़ा का उल्टा शब्द जो है क्या होगा? वो खोटा हो जाएगा। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खोटा। क्या हो जाएगा? खोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर की, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि अभिषेक का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? अभिषेक का सही स्पेलिंग जो है वो कौन सा लिखा हुआ है? अभिषेक का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? तो अभिषेक का सही स्पेलिंग जो है ये ऑप्शन नंबर डी में जो है सही लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में जो है सही लिखा हुआ है। तो 18 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिषेक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी कि विस्तार का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है? तो विस्तार का सही स्पेलिंग जो है वो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में जो है विस्तार सही से लिखा हुआ है। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विस्तार। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है 20 नंबर की दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि अच्छे चरित्र वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अच्छे चरित्र वाला के लिए जो है एक शब्द क्या होगा? अच्छे चरित्र वाला के लिए एक शब्द जो है क्या है? तो अच्छे चरित्र वाला के लिए एक शब्द होता है चरित्रवान होता है, क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द होता है चरित्रवान होता है। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चरित्रवान हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 21 नंबर के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी कि मनुष्य को अपनी डैश छोड़नी चाहिए। मनुष्य को अपनी डैश नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को अपनी डैश नहीं छोड़नी चाहिए। तो मनुष्य को जो है अपनी मनुष्यता को नहीं छोड़ना चाहिए। क्या नहीं छोड़ना चाहिए? वो जो है मनुष्यता को नहीं छोड़ना चाहिए। तो 21 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मनुष्यता। मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है 22 से 26 तक गद्यांश दिया हुआ है। तो गद्यांश ये रहा, आप पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। आशा है कि पढ़ लिए होंगे। तो चलिए गद्यांश को करते हैं। तो गद्यांश में पहला प्रश्न है कि गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान जो है वन के लिए उपयुक्त शब्द होगा। गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान जो है वन के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उपयुक्त शब्द हो जाएगा कथा। क्या हो जाएगा? कथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथा हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर की, गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान टू के लिए जो है उपयुक्त शब्द होगा। टू के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो टू के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा वह। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। तो 23 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर की, गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान तीन के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है? गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान तीन के लिए जो है उपयुक्त शब्द जो है क्या है? तो तीन के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा समझाने। क्या हो जाएगा? तो समझाने हो जाएगा। तो 24 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझाने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कितना नंबर है? 25 नंबर की, गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान चार के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? चार के लिए जो है उपयुक्त शब्द जो है क्या है? गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान चार के लिए जो है उपयुक्त शब्द होगा। तो उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? प्रांतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जो है प्रांतु हो जाएगा। तो 25 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रांतु। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 26 नंबर कि गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान जो है पाँच के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान जो है पाँच के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो पाँच के लिए उपयुक्त शब्द जो है क्या होगा? तो पाँच के लिए उपयुक्त शब्द होगा होकर। क्या हो जाएगा? होकर हो जाएगा। तो 26 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होकर। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 27 मिनट के निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रंगा सियार मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। रंगा सियार मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। रंगा सियार मुहावरों का अर्थ व्यक्त कर रहा है। तो रंगा सियार मुहावरों का अर्थ जो है कौन व्यक्त करता है? यानी कि धोखेबाज। क्या होता है? रंगा मतलब क्या होता है? धोखेबाज होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 28 नंबर कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का क्या करना है? चयन करना है। यानी कि विपदा। विपदा का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या होगा? विपदा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जैसे आपदा हो गया। क्या हो गया? तो ये आपदा हो गया। आपदा। उसके बाद जैसे कष्ट हो गया। आपदा, कष्ट हो गया। उसके बाद जैसे संकट हो गया। क्या हो गया? तो संकट हो गया। जैसे दुख हो गया। क्या हो गया? तो दुख हो गया। उसके बाद जैसे विपत्ति हो गया। ठीक है, विपत्ति हो गया। तो ये सब होता है विपदा का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर जो है विपदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो विपदा का पर्यायवाची शब्द जो है वो आपदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपदा हो जाएगा। तो 28 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपदा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 29 नंबर की, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी लेख की नकल। लेख की नकल के लिए एक शब्द जो है क्या होगा? लेख की नकल के लिए जो है एक शब्द क्या होगा? लेख की नकल के लिए एक शब्द क्या होगा? तो लेख की नकल के लिए जो एक शब्द होगा वो प्रतिलिपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो जो है प्रतिलिपि हो जाएगा। तो 29 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिलिपि। लेख की नकल के लिए एक शब्द होगा वो प्रतिलिपि होगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ऐश्वर्य का विलोम शब्द जो है क्या होगा? ऐश्वर्य का विलोम शब्द जो है क्या होगा? ऐश्वर्य का विलोम शब्द जो है क्या होगा?
दिए गए शब्द का विलोम चुने। ऐश्वर्य का विलोम शब्द जो है क्या है? तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द जो होगा वो दरिद्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जो है दरिद्रता हो जाएगा। तो 30 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दरिद्रता। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? किसमें जो है व्यंजन संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें जो है व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन संधि किसी स्वर के मेल से, किसी स्वर के मेल से जो होने वाला परिवर्तन होता है, जो होने वाला परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। किसी स्वर से मेल से होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 31 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उन्नति। क्या हो जाएगा? वो उन्नति हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 32 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द है? देखो तत्सम शब्द पहचानने का ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है कि तत्सम शब्द जब भी होगा तो उसका जो भी वर्ड होता है, यानी कि शब्द होता है, उसके पीछे जो है अक्षर होता है। क्या होता है? तो उसके पीछे क्या होता है? अक्षर होता है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे? उसको पहचान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अक्षर जो है किस वर्ड के पीछे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो अक्षर जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, अक्षी। तो तत्सम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वो अक्षी हो जाएगा। ठीक है, वही जैसे पूछेगा तद्भव शब्द का, तो तद्भव शब्द का जब भी होगा तो उसके पीछे में क्या होगा? तो उसके पीछे में जैसे ख हो गया, क्या हो गया? ख हो गया या छ हो गया। ख या छ शब्द मतलब जरूर ही होगा तद्भव शब्द में। ठीक है, यह है ट्रिक पहचानने का, यह हो गया तद्भव शब्द का ट्रिक। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 33 नंबर की, संतोष या संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संतोष शब्द का संधि विच्छेद जो है क्या है? तो संतोष शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो सम प्लस तोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जो है सम प्लस तोष हो जाएगा। तो 33 का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम प्लस तोष। क्या हो जाएगा? संतोष। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 34 नंबर की, है ईश्वर उन्हें माफ करना, है ईश्वर उन्हें माफ करना, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक लगा है ईश्वर उन्हें माफ करना, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक लगा है ईश्वर उन्हें माफ करना, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक लगा है? तो है ईश्वर उन्हें माफ करना, इस वाक्य में जो है संबोधन कारक लगा हुआ है। कौन सा कारक लगा हुआ है? तो यहाँ पर जो है संबोधन कारक लगा हुआ है। तो 34 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संबोधन कारक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 35 नंबर की, निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है? निम्नलिखित में से बताइए कि द्विगु समास जो है यह किस पद में है? तो द्विगु समास क्या बोल रहा है? यानी कि द्विगु समास क्या होता है? तो द्विगु समास यदि किसी सामाजिक पद में, यदि किसी सामाजिक पद में जो है प्रथम पद क्या होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए। प्रथम पद जो है संख्यावाचक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए। प्रथम पद जो है संख्यावाचक होना चाहिए। और दूसरा शब्द जो है क्या होना चाहिए? तो दूसरा शब्द जो है संज्ञा शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो वो दूसरा शब्द जो है संज्ञा शब्द होना चाहिए। इसके माध्यम से जो है हम द्विगु समास को पहचान सकते हैं। तो संख्यावाचक यानी कि गिनती हो गया 1 2 3 4 5। यहाँ पर मतलब गिनती की मतलब वर्ड जो है कौन सा दिया हुआ है? तो यहाँ पर देखो गिनती का वर्ड क्या है? पंचवटी। क्या दिया हुआ है? तो पंचवटी दिया हुआ है। क्या हुआ? पंचवटी। यानी कि यहाँ पर प्रथम पद क्या है? तो संख्यावाचक यानी कि 5 बोल रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है? तो वटी। तो इसका मतलब क्या हो गया? कि ये एक संज्ञा की बात कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो हम द्विगु समास को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।